यदि इस वीडियो में बताए गए कट ऑफ का मिलान किसी विश्वविद्यालय के ओरिजिनल कट ऑफ से होता है तो यह एकमात्र संयोग माना जाएगा। यह पूरी तरीके से स्टूडेंट के डेटा और विश्लेषण पे आधारित आपका कट ऑफ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। वीडियो आज हम लोग का पूरी तरह से डिपेंड है आपके कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर रही है उसमें आपको फी पेमेंट करना पड़ रहा है। तो अगर 10 यूनिवर्सिटी में अगर आपने फी पेमेंट किया तो आपके लगभग अगर कुछ नहीं तो माना जाए तो 3 से 4 हजार रुपए आपके लग जाएंगे। तो इन हिसाब के जो आपके यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन है उससे बचाने के लिए, आपका खर्च कम करने के लिए, आपका सटीक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके, इसके लिए आज हम लोग जो है एक सटीक और एक विश्लेषण जो स्वरूप कट ऑफ है उसको हम लोग बात करेंगे। आज का कट ऑफ पूरी तरीके से बीएससी बीएड कोर्स करने वाले स्टूडेंट के लिए होगा। तो अगर आप बीए बीएड या बीकॉम बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। और आज हम लोग इस वीडियो को शुरू होने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट एनसीटी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गुरु बैच 3.0 लॉन्च हो चुका है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को, या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके आईआईटी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बीएससी बीएड जो कोर्स है वो आपको आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू और जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साथ ही स्टेट यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इन सभी जगहों पे आपको देखने को मिल रहा है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इनको हम 3 भागों में बांटेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के भागों में बांट करके देखेंगे, ताकि आपको और सुविधा रहे कि आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही अपना एडमिशन करा सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो भी स्टूडेंट जिनको केवल टैग चाहिए, बीएससी बीएड का नहीं बल्कि आईआईटी का टैग चाहिए कि हम आईआईटी से अपना कोर्स कर रहे हैं, भले कोई भी कोर्स हो, तो ये उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग के कितने नंबर होने चाहिए कि आप आईआईटी में एडमिशन ले सकें। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी में कितने आपके सीटें हैं और कौन कौन से कॉलेज उसमें हैं आपके। तो इसमें सबसे बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर है जिसमें 50 सीटें हैं। सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जा रहा है। सेकेंडरी स्टेज का मतलब समझ लीजिए जो 9 से लेकर 12 तक को पढ़ाने के लिए होते हैं, पढ़ाने के लिए आपको एज अ टीचर आप जो है ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, वो कोर्स की यहाँ पे बात हो रही है। सेकेंड है आईआईटी जोधपुर जहां पे 50 सीटें हैं, सेकेंडरी स्टेज है। आईआईटी भुवनेश्वर 50 सीटें हैं, सेकेंडरी स्टेज है। आईआईटी रोपर 50 सीटें, सेकेंडरी स्टेज। और आईआईटी धनबाद जो कि इस बार 2026 में आपका ऐड किया गया है। अगर बात करें यहां भी आपके सेकेंडरी स्टेज की सीटें आपकी अवेलेबल हैं। तो यानी आप देख रहे हैं कि यहां पे टोटल मिलाकर के 5 आपके आईआईटी हैं, यानी कि यहां पर टोटल देखा जाए तो आपके मिला करके कुल 250 सीटें जो है आपको देखने को मिल रही हैं, यानी कि सभी आईआईटी को मिला करके 250 सीटें हैं। और इन 250 सीटों में यानी कि 250 सीटों में बात किया जाए तो आपके हर सीट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इकोनॉमिक्स की जो सीटें होती हैं वह बट्टी होती हैं, क्योंकि आईआईटी में जो है बायो वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, तो बायो की सीटें इसमें काउंट नहीं की जाती हैं। उसके हिसाब से अगर हम देखें इंडिविजुअली, आईआईटी खड़गपुर में 13 सीटें फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में 13 है, मैथमेटिक्स में 12 है, इकोनॉमिक्स में 12 है, टोटल आपकी 50 सीटें। यहां पर ध्यान रखिएगा जिस भी आपके आईआईटी में आपका इकोनॉमिक्स वाला जो भी आईआईटी करा रहा है उसमें इकोनॉमिक्स का जो आपका कट ऑफ होता है वह हमेशा हाई जाता है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको इकोनॉमिक्स चाहिए तो आपके मैथ डोमेन में नंबर अच्छे होने चाहिए। नियर अबाउट 80 के लगभग आपके नंबर है तो आप इकोनॉमिक्स डोमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आईआईटी जोधपुर है जिसमें 17 सीटें हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की 16 है, मैथ की 17 है। यहां पर आईआईटी जोधपुर में इकोनॉमिक्स अवेलेबल नहीं है। आईआईटी भुवनेश्वर में 12 सीटें फिजिक्स की हैं, 12 केमिस्ट्री की हैं, 13 मैथ की हैं और 13 इकोनॉमिक्स की है। यानी कि आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी खड़गपुर ये 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आपको इकोनॉमिक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसके बाद आईआईटी रोपर है जहां पर 17 सीट फिजिक्स की, केमिस्ट्री की 16, मैथमेटिक्स की 17 और यहां पर आपकी इकोनॉमिक्स नहीं है। आईआईटी धनबाद 15 सीटें आपकी फिजिक्स की है, 15 केमिस्ट्री, 20 आपकी मैथ की है, यहां इकोनॉमिक्स नहीं है। यहां पे बात ध्यान रखिएगा आईआईटी धनबाद में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका शुरू हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना शुरू कर दीजिएगा।
अब बात करते हैं आपके कट ऑफ को लेकर के कि आपकी कट ऑफ क्या क्या हो सकती है। ठीक है भैया, आया बात समझ में। तो अगर हम IIT खड़गपुर की बात करते हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 385 यानी कि 385 प्लस अगर आपके आ रहे हैं, ये मैं सेफ स्कोर भी इसमें आपको इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि अगर आपके इससे अधिक मार्क्स हैं तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका ओबीसी कैटेगरीज हैं तो 375, ईडब्ल्यूएस है 365 और एसटी एसटी है 310 प्लस और पीडब्ल्यूडी है तो आपके 285 प्लस रहने वाले हैं। IIT भुवनेश्वर की बात किया जाए तो 420 नंबर आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 410, ईडब्ल्यूएस 400, एससी एसटी 380 और पीडब्ल्यूडी जो है 295 है। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार जो है ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनकी संख्या काफी कम है और जनरल की भी संख्या जो है वह ओबीसी की अपेक्षा कम है। इस बार सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं वह ओबीसी कैंडिडेट जो है आपके अपीयर हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद IIT रोपर की बात किया जाए तो 365 आपके होनी चाहिए, ओबीसी में 355, ईडब्ल्यूएस 345, एससी एसटी 295 और 245 पीडब्ल्यूडी। इसके बाद IIT जोधपुर 375, 365 ओबीसी, 355 ईडब्ल्यूएस, 300 एससी एसटी और 250 आपके पीडब्ल्यूडी। IIT धनबाद की बात किया जाए तो 355 तक अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर 350 से कम है तो फिर एक बार सोच लीजिएगा IIT धनबाद में रजिस्ट्रेशन करने से पहले। ठीक है, 345 तक अगर बात किया जाए ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहने वाला है तो ईडब्ल्यूएस 335 तक आपके रहने वाले हैं और एससी एसटी जो है 285 और 200 तक आपके पीडब्ल्यूडी रहने वाले हैं। ठीक है, ये एक आपका जो डेटा बताया गया है वो आपका सेफ बताया गया है कि अगर आपके इतने मार्क्स है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप बात समझ में। हाँ, 5-10 नंबर का जो है इधर उधर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात आप लोग अपने विवेक, अपने बुद्धि विवेक से ही अपना अप्लाई करिएगा। ठीक है, ये आपको रास्ता बताया जा रहा है। अब बात करते हैं एनआईटी की। आईआईटी के बाद जो आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए एनआईटी होता है। अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है और एनआईटी से बीएससी बीएड करना है भैया, तो आपके यहाँ पर सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है वह एनआईटी जालंधर है, जो कि पंजाब में। बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीटें हैं। एनआईटी अगरतला की बात किया जाए तो यहाँ पर आपके त्रिपुरा में है, ये बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज और 50 सीटें हैं। एनआईटी वारंगल की बात किया जाए तो बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज और 50 सीटें हैं। एनआईटी पुडुचेरी जो कि बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज और 50 सीटें अवेलेबल हैं। इसके बाद यहां पर बात करते हैं एनआईटी त्रिची है, जहां पर बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीटें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है आपका एनआईटी कैलिकट का। एनआईटी कैलिकट जो है 3 प्रकार के आपके कोर्स अवेलेबल करा रहा है बीएससी बीएड में। देखिए, सबसे पहले आपका फाउंडेशनल है, दूसरा प्रिपरेटरी और तीसरा आपका सेकेंडरी। अगर हम एनआईटी कैलकट की बात करते हैं तो यहां पे जो कट ऑफ रहने वाला है सबसे ज्यादा किसका जाएगा, तो वह सेकेंडरी स्टेज का कट ऑफ आपका ज्यादा जाएगा। फाउंडेशनल प्रिपरेटरी स्टेज का जो कट ऑफ है वह बहुत ही कम रहने वाला है। यूं मान के चलिए, अगर आपको केवल एनआईटी का टैग चाहिए और आपको स्टेज से मतलब नहीं है, अगर आपके यहां पर मैंने आपको बता दूं कि पहली बार इतिहास में होगा एनआईटी में अगर आपके 250 प्लस हैं तो भी आपका एडमिशन यहां पे बिल्कुल हो जाएगा एनआईटी में। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में। वहीं अगर 270 प्लस आपके हैं तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में। तो ये पहली बार होगा एनआईटी में कि इतने कम नंबर पे भी आपका एडमिशन संभव हो पा रहा है। ये शुक्र गुजार रही है एनआईटी कैलिकट का, जिन्होंने ये कोर्स शुरू किया फाउंडेशनल प्रिपरेटरी स्टेज का, कि आप 250-270 के लगभग अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो भी आप एडमिशन यहां पर ले पा रहे हैं, वरना 400, 350, 300 तक आपके कट ऑफ रहते हैं। ठीक है भैया, अब बात करते हैं यहां पर सेकेंडरी स्टेज में एडमिशन के लिए क्या क्या आपके नंबर होने चाहिए। तो एनआईटी कैलिकट का भी हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो यहां पर हम सेकेंडरी स्टेज की बात कर लेते हैं। अगर जनरल कैटेगरी है 375 नंबर, ओबीसी है 350, ईडब्ल्यूएस है 345, एससी है 310, पीडब्ल्यूडी है तो 255 रनिंग होने चाहिए। एनआईटी त्रिची की बात किया जाए तो 395 आपके जनरल के लिए होना चाहिए, 365 आपके ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 360, एससी एसटी के लिए आपके 300, पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 245। उसी प्रकार से एनआईटी जालंधर की बात किया जाए 390, ओबीसी के लिए 380, ईडब्ल्यूएस के लिए 370, एससी एसटी के लिए 330 और पीडब्ल्यूडी के लिए 245 नंबर। एनआईटी वारंगल की बात किया जाए 415 नंबर जनरल के लिए,
395 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपका यहां पर क्या होना चाहिए 390, उसी प्रकार से एससी के लिए 355 नंबर और 205 पीडब्ल्यूडी के लिए। एनआईटी पुडुचेरी की बात किया जाए यहां पर तो आपका जो है 380 तक आपके जनरल कैटेगरी, 360 तक ओबीसी के लिए, 350 ईडब्ल्यूएस, 335 एससी एसटी और उससे नीचे 200 तक भी आपके हैं पीडब्ल्यूडी तो हो जाएगा। एनआईटी अगरतला की बात किया जाए 400 प्लस आपके जनरल के लिए, 390 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस आपका जो है 380, 365 आपके एससी एसटी और 190 जो है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो हो जाएगा। ये रही एनआईटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर। अगर इससे ऊपर है या इतने तक भी है तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एडमिशन के चांसेस आपके 100% रहते हैं। अगर इसके नीचे है तो फिर एडमिशन के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, यानी चांस हो सकता है आपका कि एडमिशन हो भी न भी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर है तो अब बात करते हैं हम लोग आरआई की बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में? आरआई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। यहां पर 4 आरआई हैं जिसमें आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर, आरआई भोपाल और आरआई अजमेर है। जिसमें अगर हम बात किया जाए तो बीएससी बीएड, बीएससी बीएड, बीएससी बीएड यहां पर देखेंगे चारों में ही 100 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बीएससी बीएड के लिए ही कर रहे हैं, बीए बीएड के लिए नहीं, तो हमारा फोकस पूरा जो है बीएससी बीएड का ही रहने वाला है। अब यहाँ पर बात करें तो आपके जो बीएससी बीएड में 100 सीटें यानी कि 400 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम इनके कटअप की बात किया जाए तो आरआई भुवनेश्वर में जो है 400 प्लस होने चाहिए। अगर ओबीसी है तो आपके 380 प्लस, ईडब्ल्यूएस है 375, एससी है तो 360, एसटी है तो 350 प्लस। आरआई भोपाल में बात करें तो 390 प्लस, 370 प्लस ओबीसी के लिए, 365 आपके ईडब्ल्यूएस के लिए, 350 एससी और 340 आपके एसटी के लिए। उसी प्रकार से आरआई मैसूर की बात करें 360 प्लस आपके जनरल के लिए, 340 ओबीसी के लिए, 335 आपके ईडब्ल्यूएस, 320 एससी और 310 आपके जो है एसटी कैटेगरी। आरआई अजमेर में 350 जनरल के लिए, 330 ओबीसी, 325 ईडब्ल्यूएस, 310 एससी और 300 प्लस आपके जो है एसटी कैटेगरी के रहने वाले हैं। आया बात समझ में? तो ये रही आपकी सेफ स्कोर जो आपके आरआई के लिए रहने वाली है। तो हमने आईआईटी, एनआईटी, आरआई के बारे में बात कर लिया। और अब चौथी जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहती है, डिमांडिंग रहने वाली है इस बार, वह है आपके डीयू। क्योंकि दिल्ली से बीएससी बीएड, डीयू से बीएससी बीएड करना बड़ी बात हो, और खासकर लड़कियों के लिए काफी ज्यादा टफ कंपटीशन है। क्योंकि डीयू में इस बार जो कॉलेज बीएससी बीएड कोर्स करा रहे हैं उनमें केवल जो है फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ में? तो यहां पर जो कटअप होने वाला है आपका, पहले हम बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो डीयू से एफिलिएटेड है, बीएससी बीएड कोर्स करा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस ये आपका बीएससी बीएड कोर्स करा रहा है, सेकेंडरी स्टेज 50 सीटें हैं। उसी प्रकार से मिरांडा हाउस बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीटें हैं। अदिति महाविद्यालय बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज और 50 सीटें हैं। ठीक है भैया, ये रहे आपके डीयू कॉलेज जहां से बीएससी बीएड आप कर सकते हैं। अब अगर हम इनके कटअप की बात किया जाए तो सबसे पहले मिरांडा हाउस की बात किया जाए। देखिए मिरांडा हाउस यहाँ पे था। ठीक है भैया, आप समझ में? मिरांडा हाउस, तो मिरांडा हाउस के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जो कि नॉर्थ कैंपस है। 395 नंबर अगर आपके हैं, 395 से एबव आ रहा है, 395 तक है तो बिल्कुल सेफ स्कोर है। अगर यहां तक है तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके एडमिशन कंफर्म आप मान के चलिए। ठीक है, इसके बाद ओबीसी कैंडिडेट है 375 है तो आपका एडमिशन कंफर्म है। 360 ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी जो है 330 नंबर। अदिति महाविद्यालय की बात किया जाए 385 नंबर होगा जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 365, ईडब्ल्यूएस के लिए 355, एससी एसटी के लिए 315। ठीक है, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में जो है आपके जो है सीटें जो है वो कम, यहाँ एससी एसटी की जो सीटें हैं वो जनरल में भी आपकी काउंट हो जाए, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। इसके बाद बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस। 370 आपके मार्क्स होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 350 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 340, एससी एसटी आपके 300 प्लस। तो ये रहे आपके डीयू के जो डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है जहां से आप अपना बीएससी बीएड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आप मेल स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, केवल फीमेल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो है वह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने पहले बताया था कि हम लोग 3 लेवल में इसको कैटेगराइज करेंगे। तो 3 लेवल कौन कौन से हैं? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि लेवल 1 में रहते हैं, जैसे एएमयू हो गया,
आपके जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा जो है अलग अलग जो यूनिवर्सिटी हो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गए, इनको हम लोग लेवल 1 में रखेंगे। तो जनरल के लिए 290, ओबीसी के लिए 280, ईडब्ल्यूएस के लिए 270, एससी एसटी के लिए 250। वहीं सेकेंड लेवल के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगे 270 तक भी है तो भी हो जाएगा, 260 ओबीसी, 250, 230 तक। उसके बाद अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है और लेवल से मतलब नहीं है कि कितनी रैंक है एनआईआरएफ में, कितनी नहीं है, उससे मतलब नहीं है, तो अगर आपके 250 तक भी आ रहे हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए 240, ईडब्ल्यूएस के लिए 230 और एससी एसटी के लिए 200 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ये रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बातें। अब हम बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी में बात करें तो यहां पे हम लोग इसको 3 लेवल में डिवाइड करेंगे भैया। तो 260 तक अगर आपके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी तो एडमिशन हो जाएगा, ओबीसी का 250, ईडब्ल्यू 240 और 200 तक एससी एसटी। उसी प्रकार से 240 तक अगर जनरल हैं लेवल 2 वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, ओबीसी 230, ईडब्ल्यू 220, उसके बाद एससी एसटी 180। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेवल 3 सॉरी जो आपके स्टेट, यहां पर स्टेट यूनिवर्सिटी होगा भैया। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाय मिस्टेक है ये स्टेट यूनिवर्सिटी। तो 220, 210, 200 तक और 150 तक, यानी मान चलिए कि अगर आपके 200 प्लस आ रहे हैं तो आप एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं, घबराइएगा नहीं, सबका एडमिशन, इसलिए मैंने लिखा हुआ था कि सबका एडमिशन होगा। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, बस आपको काउंसलिंग पे अपनी पूरी नजर रखनी होगी। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। और अपना कटअप जानना है कि आपका एडमिशन हो पाया कि नहीं हो पाएगा, तो आप लोग अपने नंबर को जरूर मेंशन करिएगा कि आपका मार्क्स क्या है, ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक, और आप जो है कैटेगरी क्या है आपकी, और कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड क्या करना चाहते हैं, ये जरूर आप मेंशन करिएगा ताकि आपके हर प्रश्न का जवाब हम कमेंट बॉक्स में दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।